हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंघाड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल्स में। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो एजेस के ऊपर रहेगा। एजेस से रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आता ही है। तो आज हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक, तो इस सेशन के अंदर आप एजेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, इस सेशन के बाद में तो स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल चीज में स्टार्ट करता हूं कि इसके अंदर क्या होता है, या तो प्रेजेंट की एज दे दी होती है, ठीक है, या फिर पास्ट की दी हुई होती है और फ्यूचर की। ठीक है, यानी 3 स्टेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, इन 3 स्टेज को एक वेरिएबल के अंदर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यानी इन 3 स्टेज को एक वेरिएबल के अंदर चेंज करके फिर इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो अगर हमें प्रेजेंट की एज हम आगे चलते हैं 10 ईयर दे रखी है अभी, तो अगर हमें फ्यूचर की एज पूछेगा, अगर 5 साल बाद ये पूछता है कि कितनी एज होगी, तो कितना हो जाएगा, 15 ईयर होगा। 5 साल बाद, अभी 10 है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 15 होगी। या फिर पूछ सकता है कि 5 साल पहले कितनी एज थी। ठीक है, तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5 साल पहले कितनी एज होगी, 5 ईयर होगी। ठीक है, एक तो बेसिक सा ये कंसेप्ट है, बस हमें इतना तक ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, जितने जो बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा कि हम है ना इजी कैलकुलेशन किस तरह से कर पाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है मैंने लिया, क्या है वो, The age of a father 3 years ago was 7 times the age of his son. ठीक है, 8% time father's age is 5 times that of his son. What are the present age of father and son? मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, सबसे पहले क्या बोला, the age of a father 3 years ago was 7 times द एज ऑफ हिज सन। यानी फादर और सन की बात हो रही है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं प्रेजेंट, ये क्या बोल रहा है कि 3 साल पहले, यानी अगर प्रेजेंट को अगर आज हम माने, ठीक है, ये प्रेजेंट एज, ठीक है, तो यहां से 3 साल पहले, यानी ठीक है, यानी पास्ट की बात कर रहा है कि 3 साल पहले क्या था कि फादर की जो एज थी वो 7 टाइम थी द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी अपने पुत्र की कितनी थी, 7 गुना थी। ठीक है, तो हम मान के चल लेते हैं कि पुत्र की, सन की एज कितनी थी, x, तो फादर की कितनी होगी, 7x होगी। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि 8%, यानी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, 8% टाइम फादर एज इज द 5 टाइम डेट ऑफ हिज सन। यानी प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि जो फादर की जो एज है, ठीक है, वो क्या है, 5 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम पे जो फादर की एज होगी वो उसकी सन की कितनी होगी, 5 गुना होगी। ठीक है, अब हमसे पूछना चाहता है कि भाई प्रेजेंट टाइम पे आप फादर और सन की एज बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है। अब अपन इसको थोड़ा सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है हमसे, ये हम प्रेजेंट यहां पे मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहां से 3 साल पहले की बात कर रहा था, तो 3 साल पहले क्या बोला था उसने कि फादर की एज 7 टाइम है किसकी, सन की। तो हमने सन की एज क्या मानी है, x मानी है, और फादर की एज कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, अब हम प्रेजेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 3 साल पहले 7x है और इसकी x है, तो अभी कितनी होगी, 7x प्लस 3। ठीक है ना, जैसे 3 साल पहले 10 साल एज है, तो अभी कितनी होगी, 13 साल होगी। ठीक है, इसी तरह सन की एज क्या होगी, x प्लस 3, इसके अंदर भी क्या होगा, 3 क्या होगी, 3 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 7x इसकी पहले थी तो अब कितनी हो जाएगी, 7x प्लस 3। इसी तरह इसकी x थी तो अब क्या हो जाएगी, x प्लस 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है आगे। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग तो यही हुआ, क्वेश्चन ने क्या बोला कि प्रेजेंट टाइम पे क्या है, उसकी फादर की जो एज है वो क्या है, 5 टाइम्स है किसकी, उसके सन की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसको जमाना चाहूं, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग में इसे लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 7x प्लस 3। ठीक है, यहां पे कितनी है, x प्लस 3। क्या बोलता है वो कि 5 गुना है, तो
इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, 2 स्टेज का क्वेश्चन था, हमने एक वेरिएबल पे इसको लेके आगे, अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। सोल्व किस तरह से करेंगे, 7x + 3 अपॉन ये नीचे आ जाएगा x + 3 इक्वल इधर क्या बचा 5/1। ये जो बात का जो रेशियो होगा इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहां से जो सोल्व करना है हम पहले भी सीख चुके हैं बेसिक कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर। आज फिर मैं बता देता हूं कि आप क्या करोगे, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा 7x + 3, इधर कितना हो जाएगा 5x + 15। ठीक है, ठीक है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 6। ठीक है, तो यहां पे अगर हम 6 रखेंगे, ठीक है, अगर मैं यहां पे क्या रखता हूं 6 रखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है प्रेजेंट की एज। ये तो प्रेजेंट, ये तो 3 साल पहले वाली एज है, इसमें मैं क्या कर देता हूं +3 कर देता हूं, इसमें भी क्या कर देता हूं +3 कर देता हूं। तो इसमें कितने प्रेजेंट टाइम पे फादर की एज क्या हो जाएगी 45 और सन की क्या हो जाएगी 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करके देखेंगे। इसको हम क्या करते हैं मेथड फर्स्ट मान के चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको फर्स्ट मेथड मान के चल लेते हैं। ये हमारा हो गया मेथड फर्स्ट। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा। मैं एक और इसका तरीका बताता हूं। सेकंड मेथड लेते हैं। सेकंड के अंदर क्या करना है, अब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करा था कि 3 साल पहले की एज मानी थी। ठीक है, क्या करा था हमने कि 3 साल पहले की एज मानी थी। अब हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट की एज मान लेते हैं, क्योंकि देखो इन्होंने प्रेजेंट में भी दिया हुआ है ना, एट प्रेजेंट टाइम फादर एज इज 5 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, तो प्रेजेंट की अगर एज में मानूंगा तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। ठीक है, यानी अगर सन की एज क्या है x है, तो इसकी कितनी हुई है 5 गुना 5x। ठीक है, तो 3 साल पहले कितनी होगी, यहां से मैं 3 क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 5x - 3, इधर क्या होगा x - 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 साल पहले एज कितनी थी 7 टाइम ऑफ हिज सन। ठीक है, तो 7 टाइम थी, तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा, मैं इसको यहां पे नीचे की तरफ सोल्व करता हूं। ये हो जाएगा 5x - 3 अपॉन x - 3 7/1। इसको हम सोल्व करेंगे, वही इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 5x - 3, उधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x - 21। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 5 उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2x बचेगा, ये इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इधर की तरफ प्लस 21 में से हम 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो 18। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पे कितनी है 9 आई, तो मैं यहां पे क्या करूंगा 9 रखूंगा। अब यहाँ पे मैं 9 रख देता हूं, तो प्रेजेंट एंड में प्रेजेंट की बात करें यहां से डायरेक्टली प्रेजेंट की एज निकल जाएगी। सन की एज कितनी हो जाएगी 9 और फादर की एज क्या हो जाएगी 5 × 9 यानी 45 आंसर। ठीक है, ये दोनों तरह से हमने प्रेजेंट की भी मान के और पास्ट वाले भी मान के दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है आएंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ अ फादर एंड सन 5 years ago was 7:1, while the difference between their age after 5 years will be 30 years. ठीक है, what is the sum of their ages at present. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 साल पहले फादर और सन की जो एज का रेशियो था वो 7:1 क्या था, 1 था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई ये प्रेजेंट की बात करता हूं तो 5 years ago, ठीक है, ये हो गया फादर और ये हो गया सन, तो एज का रेशियो कितना दे रखा है, 7:1, 5 years ago। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने, 5 years ago पता लग जाएगा। फिर आगे ये क्या बोल रहा है कि वाइल, जबकि द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस दिया हुआ है एज का 5 years, ठीक है, विल बी 30 years, यानी कि यहां से 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, 5 साल बाद जो डिफरेंस है फादर और सन की जो एज का डिफरेंस है वो दिया हुआ है 30 साल। ठीक है, क्वेश्चन यही बोल रहा है हमसे कि 5 साल बाद क्या है, एज का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, 30 years दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये पूछता है कि फादर और सन की एज का सम क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए अब यहां से एक चीज और समझने की हमें कि क्या होता है कि अगर मैं 10 साल पहले मैं और मेरे फादर की एज की बात करता हूं, अगर मेरी एज 10 साल है, मेरे फादर की 40 साल है, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 30 साल का। ठीक है, अब मैं 10 साल बाद की बात करता हूं, मैं कितने का हो जाऊंगा, 20 का, फादर कितने के हो जाएंगे, 50 के। तो मैं 20 का हूं, मेरे फादर अगर 50 के हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी कितने का होगा, 30 साल का। यानी कहने का मतलब यह है कि डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर 10 साल पहले फादर और सन की एज में डिफरेंस 5 साल था, तो 10 साल बाद भी डिफरेंस 5 साल ही होगा। ठीक है, तो डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए हमने जो समझा अभी उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट में फादर और सन की एज में डिफरेंस अगर 30 साल का है, ठीक है, तो 5 साल पहले भी एज में डिफरेंस कितना होगा, 30 साल का। ठीक है, अब यहां पे क्या एक्चुअल एज तो दी नहीं गई है, एज क्या दिया गया, रेशियो। तो यानी अगर मैं रेशियो को माइनस करता हूं, 7 - 1 करूंगा तो कितना आएगा, 6। ठीक है, रेशियो का डिफरेंस कितना है, रेशियो का डिफरेंस कितना है, 6। तो और एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 30। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/6 यानी 5। ठीक है, तो 7, 1 की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 35। तो यहां पे एज कितनी है फादर की, 35, सन की एज कितनी है, 5, और 5 साल बाद कितनी होगी, फादर की कितनी होगी, 35 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। सन की 5 है तो 5 आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, 10। अगर दोनों की को अगर हम प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 50 साल। किया क्या है हमने, हमें यही चीज देखना था कि उसने दिया क्या है, डिफरेंस दिया है। अब हमने ये चीज सीखी कि डिफरेंस कभी भी इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, 10 साल पहले जो डिफरेंस था बाद में भी डिफरेंस उतना ही होगा। ठीक है, तो हमने उसी कंसेप्ट को यूज किया है। यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, एज का डिफरेंस कितना है, 30 है, तो हमने A1 की वैल्यू निकाल दी, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 35 और 5। ठीक है, और एज कब की पूछी उसने, प्रेजेंट की। तो यहाँ पे 30 + 5 कितना है, 40। तो 10 साल बाद कितना होगा, 5 दोनों में बढ़ेगा। ठीक है, 5 साल सन की बढ़ेगी और 5 ईयर किसकी बढ़ेगी, फादर की बढ़ेगी। तो 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिएगा एक बार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 8% a प्लस बी इज 50 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे a प्लस बी दोनों के जो एज का योग है वो कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:2। व्हाट इज द एज ऑफ ए। कहने का मतलब है ए और बी कोई दो लोग हैं, इनकी एज का जो सम है वो कितना है, 50 है। इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया है, 3:2। ठीक है, तो देखो एज का सम दिया हुआ है और रेशियो दिया हुआ है, कम रेशियो का सम करेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के। ठीक है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 की। 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 20 के। तो आंसर क्या, इसने पूछा क्या है, ए की एज क्या होगी, तो ए की एज कितनी निकाली हमने, 30। देखिए 5 क्या मतलब क्या निकला, 50। तो 3 का क्या निकला, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 3 का क्या निकलेगा, 30 और 2 का क्या निकलेगा, 20। बस सिंपल है। ठीक, तो एक बार इसको उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ हरीश एंड सीमा इज 240। ठीक है, हरीश और सीमा की एज का जो प्रोडक्ट है वो ये 240। इफ ट्वाइस द एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश एज बाय 4 ईयर, व्हाट इज द सीमा एज। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट तो हमें दिया हुआ है कि भाई हरीश और सीमा की एज का जो है प्रोडक्ट कितना है, 240। आगे क्या बोलता है, ट्वाइस द एज ऑफ सीमा, यानी सीमा की एज का 2 गुना। ठीक है, क्या दिया है, सीमा की एज का जो 2 गुना है। ठीक है, इफ द ट्वाइस द एज ऑफ सीमा इज मोर देन हरीश एज बाय 4 ईयर, यानी जो 2 गुना है वो हरीश की एज से 4 साल ज्यादा है। तो यानी अगर इसका 2 गुना कितना हो गया, सीमा का 2s मान लिया। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, हरीश की एज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सोल्व करेंगे। यहां से मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा, एच को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो इधर क्या आ गया, 2s माइनस एच 4, ये बन गया, यानी एक इक्वेशन वो बनी और एक ये बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से अगर हम इसको सोल्व करने की बात करते हैं तो मैं क्या करता हूं, h की वैल्यू निकाल लेता हूं, h को इधर ट्रांसफर करके 4 को इधर भेज देता हूं, क्या तो क्या आ जाएगा, 2s माइनस 4। इस तरह से भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, तो यहां से जो h की वैल्यू निकली है वो मैं यहां पे इक्वेशन वर्ड में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2s माइनस 4 इंटू s इक्वल टू 240। ठीक, आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2s स्क्वायर माइनस 4s, ठीक है, इधर आ जाएगा तो माइनस 240। ठीक है, तो ये बन गई आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या बन जाएगी, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने आपको लास्ट टाइम जब परसेंटेज वाला बताया था कि इस तरह से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सोल्व कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ पे सीखेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके बताता हूँ। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर एस की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी कि आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो फैक्टर करके बीच वाले के ऐसे टुकड़े करोगे कि माइनस करने पे क्या आ जाए, 4s आ जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इसके हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर दो, इसके 2 के 2 रह जाएंगे। इसको क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 15
140, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 2 2 2 2 3 इंटू 5, ठीक है। अब क्या करोगे, इस तरह से आपस में यहां से पेयरिंग करनी है कि हमें क्या करना है, माइनस करने पे कितना मिले, 4s मिले। तो मैं क्या कर देता हूं, 5 2 और 2, ठीक है। एक तो क्या हो गया 20 और एक 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, तो 24 माइनस 20, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। आगे इसका क्या है, 2, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो इस इधर क्या आ जाएगा 12 और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 10। अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि एज हम कभी भी क्या होती है माइनस में, सॉरी, तो एक चीज हमें यहां हमेशा याद रखनी है कि एज हमें कभी भी माइनस में नहीं होती है। इसका मतलब ये -10 वाला हमारा आंसर नहीं होगा, और आंसर क्या होगा हमारा 12 होगा, ठीक है। तो यहां से सीमा की एज कितनी निकल जाएगी, 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीमा की एज रख के एज की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बेस्ट तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन मेथड का यूज किस तरह से करेंगे, एक बार आप इसको उतार लीजिएगा फिर मैं बताता हूं। ठीक है, क्या करना है, जैसे इसके ऑप्शन दिए हुए हों, ऑप्शन में दिया हुआ 10 20 12 और 40, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। अब आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी नहीं है, आप क्या करोगे, यहां से किसका पूछा गया है, सीमा की एज पूछी गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर सीमा की एज ही होगा, तो हमने इक्वेशन में सीमा से रिलेटेड है, तो हमें क्या करना है, पहले 10 रख के देख लो, ठीक है। देखो इसके सबसे बढ़िया तरीका, जब इसके आप फैक्टर करोगे ना, तो आपके प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे, 3 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर। इसमें क्या आएगा, 3 आएगा, इसमें 5 और इसमें 5, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो या अब रख के देखोगे आप, तो सबसे पहले ये सिंगल वाला है, इसको ही रख के देख लो, ठीक है। तो इतना क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा, -4 कितना हो जाएगा 20, इधर क्या आ जाएगा 12, तो 12 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 240, इक्वल टू क्या हो जाएगा 240। इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड का भी यूज करते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, द सम ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर, ठीक है। जो मदर और उसकी जो डॉटर है उनकी एज का क्या सम दिया हुआ है, वो कितना है 50 ईयर, ठीक है। तो डॉटर प्लस मदर की एज का जो सम है वो कितनी है, कितना है 50 ईयर। ऑल्सो 5 ईयर अगो द मदर एज वॉज 7 टाइम द एज ऑफ द डॉटर। आगे क्या बोलता है, 7 साल पहले क्या है, 5 ईयर अगो क्या है, दो मदर और डॉटर की एज का जो रेशियो है, कितनी एज है उसकी 7 टाइम्स। अगर इसकी x मानते तो इसकी 7x हो जाएगी। आगे क्या बोलता है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई मदर और डॉटर की एज का जो सम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50, और 5 साल पहले मदर और डॉटर की जो एज है, ठीक है, वो कितनी बताई गई है, डॉटर से कितनी बताई हुई है, 7 गुना ज्यादा है, ठीक है। और हमसे क्या कर रहा है, वो प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए अभी कितनी एज है, ठीक है, प्रेजेंट में उसने एज दी है डॉटर प्लस मदर की एज का जो सम है 50 साल, ठीक है। 5 साल पहले, ठीक है, क्या दिया हुआ उसने 5 ईयर अगो, ये हो गया 5 ईयर अगो, ठीक है, ये हो गया 5। तो इसकी एज में क्या होगी, 5 साल कम होगी तो d-5, इसकी कितनी होगी m-5, तो 5 साल इसकी कम हुई, 5 साल इसकी कम हुई, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी
40। ठीक है, अब यहां पे ये 5 साल पहले एज का जो रेशियो कितना ये दिया हुआ है 7:1। ठीक है, तो रेशियो का सम कितना दिया हुआ है हमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि रेशियो का जो सम है, रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो का सम कितना है 8। ठीक है, 7 + 1 कितना है 8, और एज का हमारे एज का सम कितना दिया है 40। ठीक है, तो ये 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 5 के। ठीक है, तो 7 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 35 के, और 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 5 के। तो अब उसने क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर। तो प्रेजेंट एज क्या होगी, यहां अगर 35 है तो 5 साल बाद एज क्या होगी 40, इसकी अगर 5 है तो यहां पे कितनी होगी 10। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि मदर की एज कितनी आ जाएगी 40 और डॉटर की कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पे हमारा कंसेप्ट वही चल रहे हैं जो हमने पहले सीखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। तो एक बार आप इसको उतार लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूं, फिर इससे रिलेटेड और भी कुछ एक क्वेश्चन और लिया हुआ है मैंने, उसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राहुल प्रेजेंट एज इज 2/7 ऑफ हिज फादर प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज दी हुई है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एक सेकंड, राहुल प्रेजेंट एज इज 2/7 ऑफ हिज फादर। ठीक है, आगे बोलता है राहुल ब्रदर इज 3 ईयर ओल्डर देन राहुल। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल फादर टू दैट, राहुल ब्रदर इज 4:5। तो राहुल की प्रेजेंट एज क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, वापस मैं आपको बताता हूं। 3 जने हैं, एक तो है राहुल है, एक क्या है राहुल के फादर है, एक राहुल का ब्रदर है। ठीक है, तो राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 2/7 ऑफ हिज फादर, यानी अगर इसकी एज क्या है प्रेजेंट में 2 है तो इसकी कितनी होगी इसके फादर की 7x। ठीक है, आगे क्या बोलता है, राहुल ब्रदर इज 3 ईयर ओल्डर देन राहुल, यानी राहुल का जो भाई है वो 3 साल क्या है बड़ा है, तो इसकी क्या हो जाएगी 2x + 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यही है। आगे चलते हैं कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राहुल के फादर टू डेट ऑफ द राहुल्स ब्रदर। ठीक है, तो राहुल के फादर और राहुल के ब्रदर का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 14:5। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है भाई राहुल की प्रेजेंट एज बताइए। ठीक है, तो अब हमें यहां से क्या दिख रहा है कि एज का रेशियो कितना है 7x, इधर कितना दिया हुआ है 2x + 3, कैसे लिखेंगे 14/5, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो ठीक है इक्वेशन यही बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7x की एज है, इसकी क्या है 2x + 3 है। ठीक है, इसको इसके नीचे लिखा जाएंगे, ये ऊपर चल जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कैसे करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कितना आ जाएगा 35x। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 14 × 2 28x + 14 × 3 42। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी, इधर से जाके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा 7x, इधर कितना बचेगा 42, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 6। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, x की जगह क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है राहुल की एज, तो राहुल की एज क्या हो जाएगी 2 × 6 = 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
12 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक बार आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे एज से रिलेटेड क्वेश्चन थे और जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं। ठीक है, कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि भाई डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और अगर तीन स्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है तो हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है और इस वाली इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, इतना ही सीखना है हमें इस क्वेश्चन में। अब इससे एज से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसी कंसेप्ट के थ्रू चलते हो जो हमने जिससे हमने आज क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। हमारे चैनल को इसी तरह आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।